क्या होगा अगर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आए तो? क्या होगा अगर मेरी वीडियो चली ही नहीं? मैंने कंटेंट क्रिएशन तो स्टार्ट कर लिया, क्या होगा अगर मेरे फैमिली मेंबर्स ही मुझे टॉन्ट करते रहें कि बड़ी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, चल तो रही नहीं है। अगर ऐसे के सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं, तो आई गेस इट्स नॉट द फियर ऑफ जजमेंट, इट्स अस। हम ही अपने आप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। हम ही अपने आप को वो सफ़र शुरू करने से रोक रहे हैं। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक, डोंट थिंक अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आपके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। आप म्यूज़िक कंपोजिशन करना चाहते हो, आप पियानो सीखना चाहते हो, आप डांसिंग सीखना चाहते हो, आप सिंगिंग करना चाहते हो, वट एवर द गोल और एम्बिशन यू हैव, क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, डोंट थिंक टू मच। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप इतने ज़्यादा गोल्स होने के बावजूद भी आपको लगता है कि यू आर लेज़ी, आपसे नहीं हो पा रहा, एंड कहीं ना कहीं उसकी रीज़न ये सब क्वेश्चंस हैं, देन आई विल टेल यू कि इट्स नॉट द फियर ऑफ जजमेंट। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट द फियर ऑफ जजमेंट। लेट्स योर सेल्फ स्टार्ट इट वंस। एक दफ़ा शुरू करके तो देखो, चीज़ें खुद बहुत बेहतर होती जाएंगी। यू विल फील द डिफरेंस बाय योर सेल्फ। कोई आपको जज नहीं कर रहा भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपकी वीडियोस को देख के जज करे। कोई भी इतना फ्री नहीं है, ट्रस्ट मी। और अगर कोई इतना फ्री है तो इट्स ओके, लेट देम वॉच, इट्स ओके, डोंट थिंक टू मच। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारा खुद का ही फियर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हमारा खुद का ही फियर होता है ये सोचते हुए कि क्या होएगा अगर मैं वो ना कर पाया जो मैं करना चाहता हूँ, क्या होगा अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, क्या ही हो जाएगा। तो हमारे अंदर का जो वो फियर है वो हमें कुछ नहीं करने दे रहा। जजमेंट तो बाद में आती है, लोग तो हमें बाद में जज करेंगे, एंड वी नेवर नो के हमें कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा। हो सकता है कि हमारी वो वाली वीडियोस जो हमने लगाना शुरू की वो हमारे वो फैमिली मेंबर्स, वो फ्रेंड्स या वो रिलेटिव जिन्होंने हमें टोंट करना है उन तक पहुंचे ही नहीं। और जब तक पहुंचे तब तक आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स और बहुत अच्छा कंटेंट बन चुका हो, आप बहुत अच्छे सिंगर या पियानो प्लेयर बन चुके हो या डांसर बन चुके हो, राइट? तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो जाके स्क्रॉल करके या आपकी पिछली जर्नी सारी देखे कि भाई इसने शुरू कहाँ से किया था, ये पहले क्या करता था। ना, they're not gonna do that. So let's just start. Don't let your fear of failure, or I guess it's just us, उस फेलियर के फियर को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो कि वो आपका इतना ज़्यादा नुकसान कर दे कि आप शुरू ही नहीं कर पाओ। और अगर आप शुरू नहीं कर पाओगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सो आई विल ओनली सजेस्ट, जो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ बार बार, कि स्टार्ट विद स्मॉल एक्शंस, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। ऐसा नहीं करना कि मैं कल से, मैंने किताब लिखनी है और कल मैं 200 पेजेस लिख लूँगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। मे बी टॉक टू योर सेल्फ एंड से, मैं एक सेंटेंस लिखूँगा, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। मैं इंग्लिश सीखनी है तो मैं इंग्लिश का एक वर्ड नया सीखूँगा, मैं एक सेंटेंस सीखूँगा। अगर मैंने सिंगिंग सीखनी है तो मैं एक रिदम सीखूँगा सिंगिंग की। वट एवर द थिंग यू वांट वर्क ऑन, राइट? उस चीज़ पे अपने आप को लेके आए, स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करें। एंड देन जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस खुद ही अपने आप में बिल्ड होता जाएगा, एंड यू विल फील द डिफरेंस कि भाई चेंज आ रहा है, वाकई आ रहा है। इट्स नॉट ओनली के आप मतलब कि ऐसे ही हवा में बातें हैं, यू कैन फील इट। आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप में मोटिवेशन आएगी, करने का जज्बा होगा। एंड जब हमें, मुझे ऐसे लगता है, और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कहती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं, और ये कोट्स भी हैं इसके ऊपर, कि जब आप कोई काम शुरू करना शुरू करते हो एंड देन आप उसको कंसिस्टेंटली करते जाते हो, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड ऑटोमेटिकली। गुड कभी भी पहले नहीं आता कि भाई पहले मैं अच्छा फील करूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नोप, you have to start working on it if you want to feel good about that, right? So start with small baby steps. That's the only key for the right लोग, I guess. अगर आप सच में अपने उन सब ambitions को अचीव करना चाहते हो, go for it. There is no other way around. कोई और रास्ता नहीं है भाई इसका। अगर आपको लगता है कि कोई और रास्ता है तो प्लीज़ मुझे भी बताओ, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है।
मैंने अब तक जो भी अचीव किया, जैसे भी अचीव किया, मेरे ख्याल में उसके पीछे यही छोटी छोटी चीज़ें थी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैं कंसिस्टेंट हो गई। मैंने छोटे छोटे स्टेप से शुरू किया रादर देन कि मैं एक ही दफ़ा शुरू करूँगी और मैंने भाई आज कल सुबह उठूँगी तो मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स एंड इट कैन चेंज योर इंटायर लाइफ। आप एक गोल अचीव करोगे एंड देन आप इतने कंसिस्टेंट और खुद में सेल्फ मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, देन यू विल वर्क ऑन द अदर। दूसरा अचीव करोगे, तीसरा अचीव करोगे, चौथा अचीव करोगे, यू विल बी देन स्काई रॉकेटिंग, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन। एंड फिर आप खुद को कहोगे कि आई एम अनस्टॉपेबल, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप आज विल पावर या मोटिवेशन की बेसिस पे स्टार्ट कर लोगे, आपकी मोटिवेशन कल ख़त्म हो जाएगी। वट विल यू डू देन? नो वन विल बी एबल टू डू इट फॉर यू, इट्स ओनली यू, यू हैव टू डू इट। मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकती, इट्स मोर सो द डिसिप्लिन और रूटीन। आई विल से कि अपनी रूटीन उस हिसाब से बनाओ कि आपको एक्शंस लेने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाना चाहते हो और आप नहीं जा पा रहे हो, तो जिम सूट और जिम के जो भी ट्रैक है, जो आपके शूज़ हैं, वो अपने बेड के पास रात को सोते हुए पास रख के सो, या जहाँ आप सुबह उठ के नाश्ता करते हो वहाँ पे रखो। थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर यू। कि आप जब नाश्ता करने जाओगे, आप नाश्ता करने से पहले आपको ख्याल आएगा कि यार मैंने ये करना है, पहले वो कर लेता हूँ। क्योंकि रूटीन इज समथिंग रियली हेल्प्स। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। आप ट्राई करके देख सकते हो। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, हर किसी के लिए डिफरेंट टेक्निक्स काम करती हैं। हो सकता है ये आपके लिए काम करे, हो सकता है आप मोर डिसिप्लिन्ड हो जाओ, वो आपके लिए काम करे, हो सकता है आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, आप वो यूज़ करो, आपके लिए वो काम करो। तो यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट कि व्हाट विल वर्क फॉर यू। nobody can tell you and there is no formula। आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, आप ये वीडियो देखोगे, हज़ारों और वीडियोस देखोगे, बट आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू फाइंड एनी फार्मूला जो आपको ये बता दे कि आप अपने सारे एम्बिशंस मैजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट डूएबल। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, go for it, start with one step a day, that's the game, achieve your goals, I'm with you।